संदेश खाली पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर क्लियर कर दिया, शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने से बंगाल पुलिस को कोर्ट ने नहीं रोका है। इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दरअसल बंगाल सरकार 7 फरवरी और 26 फरवरी के 2 ऑर्डर्स पर कोर्ट की क्लैरिटी चाहती थी, जिसमें 7 फरवरी के सिंगल बेंच के ऑर्डर में सीबीआई और बंगाल पुलिस की जॉइंट एसआईटी बनाने पर रोक लगाई थी। फिर हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को भी बंगाल पुलिस को गिरफ्तारी के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि 7 फरवरी का आदेश ईडी के अफसरों पर हमले के मामले पर था। उस ऑर्डर का संदेश खाली की घटना से कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अब ईडी, सीबीआई या बंगाल पुलिस, तीनों में से कोई एजेंसी भी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन सवाल है कि शाहजहां शेख को दीदी गिरफ्तार कराने में इतनी कोर्ट कचहरी कर क्यों नहीं है, लेट क्यों कर रही हैं? क्या इसके पीछे मुस्लिम कोर वोट बैंक के नाराज होने का खतरा है और बीजेपी का फायदा होता हुआ दिख रहा है? शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से किसका वोट घट रहा है, किसका बढ़ रहा है, समझते हैं। 55 दिन बीत गए, 1320 घंटे हो गए। महिलाएं सड़क पर हैं, विरोध चल रहा है। बीजेपी धरने पर बैठी हुई है। जांच आयोग आ गए हैं। गवर्नर कई बार जा चुके हैं। अदालत का ऑर्डर तक आ गया है। लेकिन न दीदी संदेश खाली जा रही हैं, न कोई टीएमसी का बड़ा नेता जा रहा है और न ही शाहजहां शेख हाथ आ रहा है। शाहजहां को शेल्टर देके रखा है ममता पुलिस, लेकिन शेल्टर खत्म हो गया है। उसको ये लोग अपने कब्जा में रखेंगी और वहां से मोबाइल फोन से वो एरिया कंट्रोल करेंगी। इसलिए शाहजहां को एरिया से उठा लिया और वहां टीएमसी पोस्टर लगा रहा है शाहजहां के फेवर में। ये एकमात्र सॉल्यूशन है। यहाँ का पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बंगाल में पुलिस सीआरपीसी आईपीसी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सत्यों में वो जो उसका है, उसके अंदर जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। और ममता बनर्जी को जितना टाइम तक बंगाल का जनता सब मिलके एक चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, तब तक ये अत्याचार चलते रहेगी। शाहजहां शेख कहां गुम हो गया है? शेख छिपा है या छिपाया गया है? पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही है? क्या शेख को बचाया जा रहा है? शेख गिरफ्तार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या शेख की गिरफ्तारी से दीदी का वोट घट जाएगा? शेख मिल जाएगा तो क्या बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा? क्या संदेश खाली से बंगाल का पूरा मूड बदल गया है? क्या अगली लड़ाई बंगाल में लड़ी जाने वाली है? क्या 42 की लड़ाई संदेश खाली की जमीन पर ही लड़ी जाएगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले संदेश खाली चलते हैं। तभी आप समझ पाएंगे कि 24 के चुनाव में पश्चिम बंगाल का टॉप सेंटर संदेश खाली क्यों बना है और दीदी इतनी डिफेंसिव क्यों है और बीजेपी इतनी अग्रेसिव क्यों है। इस नाव के जरिए जब आप संदेश खाली में जाएंगे तो संदेश खाली में सन्नाटा पसरा हुआ मिलेगा। लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि आखिरकार जो इतने दिनों से जो यातनाएं चल रही थी उसका जवाब उनको कब मिलेगा। ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बदले में पुलिस अपनी कार्रवाई कब करेगी। सवाल जवाब तमाम हुए हैं, लेकिन इस बीच राजनीतिक घटनाक्रम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं चर्चा हो रही है तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की। और अब आप देखिए, ये संदेश खाली इस नदी से होकर जब हम गुजरते हैं तो सामने ये आप जो वोट देख रहे हैं, ये वोट जब उस जगह रुकेगी तो वहां पर संदेश खाली की सीमा शुरू हो जाती है और यहीं से सारा घटनाक्रम शुरू हुआ। जनवरी का ये घटनाक्रम लगातार चल रहा है और तमाम बड़े बड़े हर रोज खुलासे हो रहे हैं संदेश खाली से लेके अलग अलग जगहों पर। उसकी वजह है ये 3 कैरेक्टर, शाहजहां शेख, उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा। ये तीनों संदेश खाली के विलेन हैं और तीनों टीएमसी से जुड़े हैं। तीनों पर जमीन कब्जाने, उगाही, रेप के आरोप हैं। पीड़ितों में सभी हिंदू हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं। बीजेपी को इलाके के 70% सनातन वोट में स्कोप दिख रहा है। बात हिंदू मुसलमान की हो गई है, इसीलिए ममता भी पीछे हट गई हैं, क्योंकि बात इलाके के 30% मुस्लिम वोट की आ गई है, जो उनके कोर वोटर है।
हाई कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट ने जो बोला था, ये जो सीबीआई, ईडी, उनका राइट है वो शाहजहां को पकड़ सकेगा। ये तो हम लोग भी बोल रहे थे, ओनली रिलेटेड टू हमारा स्टेट पुलिस। इसका पहले जो ऑर्डर था उसके 7th और 8th पैराग्राफ में हम लोग वो पैराग्राफ रिलीज कर दिया प्रेस में, मीडिया में, क्लियरली, कैटेगरिकली वो ये बता दिया था स्टेट पुलिस वो कोई एक्शन उसका लेने से मना कर दिया था कोर्ट। तो अभी वो कोर्ट परमिशन दे दिया, अब देखिए क्या होगा। और सीबीआई और ईडी, ये शुभेंदु और भाजपा को जो लीडरशिप है वो बता रहा है शाहजहां इधर है, शाहजहां उधर है। अरे भाई, प्रेस में क्यों? आपको सीबीआई, ईडी को बता दीजिए, वो पकड़ लेगा। वो तो स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए थे। अभी वो देखते रहिए, स्टेट पुलिस काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और सेंट्रल एजेंसीज वो भी, उसको भी तो काम करना चाहिए। ये शाहजहां वो पहले कौन पार्टी में थे? पहले सीपीएम में थे। 2013 के बाद किधर आया? तृणमूल में। किसका साथ थे? शुभेंदु के साथ थे। तस्वीर किसका साथ है? शुभेंदु के साथ है। तो शाहजहां यहाँ है, शाहजहां वहाँ है, कौन बता रहा है? शुभेंदु बता रहा है। तो शुभेंदु को सीबीआई और ईडी को बता देना चाहिए, उनका पास जो इन्फॉर्मेशन है। वो ये नाटक क्यों कर रहे हैं? लेकिन क्या वोट के लिए, सत्ता के लिए, सियासत के लिए जुल्म पर मिट्टी डाल देनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जो संदेश खाली की पीड़िताएं ममता से पूछ रही हैं, जो शाहजहां शेख के अत्याचार का शिकार हुई हैं। शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और शाहजहां शेख का यहाँ तो बहुत अत्याचार हो रहा है। पुलिस और सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। जमीन छीन ली गई, लड़कों को मारा गया, महिला के साथ दुराचार हुआ। जब कभी रात 12 बजे बुला लिया जाता था, जाना ही होता था। बहुत कुछ कर रहे हैं। वो जे करे, जे मेरा जमीन है, वो जमीन लेके ने मेरा नाम रखा, तो वो मेरा घर है बोला जला दिया, ये सब बात बोला। हमारा देशे शांति चाहिए। अभी भी आप लोग डरे हुए हैं? हाँ, अभी तो अखनो तो हमरा कोई समस्या हुई तो कोई मदद नहीं मिलती। वहाँ कहा जाता था कि शिबू हाजरा के पास चले जाओ। महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। अभी भी डरे हैं। उन्होंने कहा, हाँ, अभी भी डरे हैं। आस पास ही हैं वो लोग। शेख शाहजहां 12 साल से अत्याचार कर रहा है। 12 साल থেকে করছে। হ্যাঁ, মুখ্যমন্ত্রী তো মহিলাই আছে, কিন্তু यहाँ मुख्यमंत्री तो महिला है। उसके लिए जवाब दिया कि महिला मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं आई? उनके चेले चामुंडे ही हैं जो अत्याचार कर रहे थे। उनको सुनना चाहिए था। অবস্থা হাল তো এই সময় তো আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারতো। সে মুখ্যমন্ত্রী আজকে আসেনি কেন? धामाखाली से नाव से उतरकर अब हम लोग संदेश खाली पहुंच चुके हैं। संदेश खाली में कोई गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए ऑटो के जरिए हम पूरा संदेश खाली में घूम रहे हैं। संदेश खाली में पसरा हुआ सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि पिछले कई दिनों से संदेश खाली की जो चर्चा हो रही है पूरे देश में, वो यूं ही नहीं हो रही है। आप देखिए, यही वो संदेश खाली है जहां पर तमाम महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने आरोप लगाए कि इन महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है और इनकी जमीनें जो हैं वो हड़प ली गई हैं। यहीं पर पास में ही शेख जहां का स्कूल है जिसको तोड़ दिया गया है। शिबू हाजरा नाम का जो व्यक्ति है उसका भी नाम आया है और भी कई ऐसे नाम है जिनको पुलिस तलाश रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अब ये है कि जो महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, इस बात की तस्दीक कौन करेगा? उसके बाद ये कि जो पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? और अभी फिलहाल पूरे इलाके में जो आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए फिलहाल ये जो ओम के झंडे आपको दिखाई देंगे, तो ये हिंदू बाहुल इलाका है। जिला नॉर्थ 24 परगना के सब डिवीजन बशीरहाट में 2 ब्लॉक हैं, संदेश खाली 1 और संदेश खाली 2। संदेश खाली 2 कालंदी नदी के इस पार है और संदेश खाली 1 नदी के दूसरी तरफ। संदेश खाली 1 ब्लॉक एक तरह का आइलैंड है। यहाँ पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, नाव से जाना पड़ता है। शाहजहां शेख तो संदेश खाली 2 ब्लॉक में रहता है, लेकिन नदी के उस पार संदेश खाली 1 ब्लॉक में उसके 2 गुंडे उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा शाहजहां का कारोबार देखते हैं। ये दोनों संदेश खाली 1 के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ रेप करते हैं, शाहजहां शेख के पास लड़कियों को जबरदस्ती भेजते हैं।
सबसे अहम बात यह है कि संदेश खाली वन में जहां ये अत्याचार करता था वहां 95% हिंदू, आदिवासी, दलित, 5% मुसलमान और आरोप है कि जो इनकी बात नहीं मानता उन महिलाओं को रात के अंधेरे में ये खींच कर ले आता था। हर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है, चाहे वो बात 2009 की हो या 2014 की या 2019 की, जब बीजेपी 18 सीट बंगाल में ले आई थी। दीदी की टीम दावा कर रही है कि बीजेपी का वोट शेयर घटेगा, लेकिन टीम मोदी कह रही है वोट शेयर बढ़ेगा। दीदी शेख को बचा रही हैं, शेख पकड़ा जाएगा और तुष्टीकरण का गुब्बारा भी फूटेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पुलिस मंत्री भी है, उनका निर्देश से आज शेख शाहजहां को पकड़ा नहीं जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री का सजा होना चाहिए, मुख्यमंत्री को पनिशमेंट होना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं मुख्यमंत्री? एक जन कैसे हमारे स्टेट को खत्म कर देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उनको सजा होना है और उनका घर में तलाशी हो। कालीघाट का जो घर है, बनर्जी परिवार का जो घर है, सब घर में तलाशी किया जाए। वहाँ पर शेख शाहजहां छुपा के रखा है। पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। क्यों प्रोटेक्शन दे रहा है, ये क्वेश्चन बात है। एक क्रिमिनल को एक मुख्यमंत्री क्यों प्रोटेक्शन दे रहा है? बहुत कारण है। आज मुख्यमंत्री का वोट बैंक है रोहिंगा। आज ये शाहजहां जैसा लोग ये रोहिंगा को घुसा रहे हैं अंदर। उन लोग को वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बना के दे रहे हैं और ये लोग आज बार बार टीएमसी को वोट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को जिता रहे हैं। आज फंडिंग कौन दे रहा है? ये शेख शाहजहां जैसा क्रिमिनल। बंगाल में बीजेपी रोहिंग्या क्यों कह रही है, उसकी वजह भी जान लीजिए। पूरा गणित हिंदू और मुस्लिम वोट का है। सीए की अधिसूचना लाने की जो बात हो रही है, तो उसका फायदा बंगाल में बीजेपी ले जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा फायदा पश्चिम बंगाल के नॉन मुस्लिम को होगा। पश्चिम बंगाल में 23.5% एससी आबादी है। बंगाल में एससी आबादी का 17% नमोशूद्र हैं। नमोशूद्र मतुआ समुदाय से आते हैं, जिनका मूल निवास बांग्लादेश बताया जाता है। नॉर्थ बंगाल में 33 लाख मतुआ राजवंशी वोटर्स हैं। इन सभी को सीएए से फायदा होगा। नॉर्थ बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीट पर ये डिसाइडिंग फैक्टर का काम करते हैं। इनमें से 7 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी, जबकि सीएए में रोहिंग्याओं और अवैध मुस्लिमों की जांच होगी तो दीदी के कोर वोटर को सीधा नुकसान होगा। दीदी को ये बात पता है, इसीलिए वो मुस्लिम वोट के साथ साथ संदेश खाली के सनातन वोट की नाराजगी को मैनेज करने में लगी हैं।